पहले हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देख ले रहे हैं। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद बिहार में एकमात्र यही राष्ट्रीय उद्यान है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी जानते हैं कि पड़ता है कहाँ? पश्चिम चंपारण में, इसलिए इसको नॉर्मली ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य जो है ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम चंपारण में पड़ता है। तो इसको याद रखने का दो तरीका है, एक उदय से याद रखेंगे, एक पूर्व से याद रखेंगे। उदय का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे सूरज क्या होता है? उगता है। सूरज उगता है कहाँ? पूरब में, लेकिन ये कौन सा जिला है? ये पश्चिम में। तो जस्ट उल्टा याद रखेंगे हम लोग याद रखेंगे क्या? पश्चिम में। दूसरा पूर्व, पूर्व से क्या हुआ? हम लोग पश्चिम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है बक्सर पक्षी विहार। बक्सर से नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ किस जिला में पड़ेगा? ये बक्सर जिला में पड़ेगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वैशाली में। तो वैशाली में एक जगह है जो हाजीपुर कहलाता है। कौन सा? हाजीपुर। तो सलीम क्या हुआ? सलीम से हम लोग हाजी याद रख सकते हैं कि सलीम ने हज किया तो हाजीपुर हो गया। तो सलीम का संबंध किससे हो गया? हाजी से हो गया, इसलिए हाजी कहाँ पड़ता है? वो वैशाली में पड़ता है। इसलिए सलीम अली जुब्बा साहनी झील पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है? वो हाजीपुर में पड़ता है। और किस झील के पास पड़ता है? बरेला झील के पास पड़ता है। फिर नेक्स्ट कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कुशेश्वर में हुआ ईश्वर, ईश्वर से संबंध किसका बन सकता है? हम लोग जैसे जानते हैं कि बोलते हैं मैथिली ब्राह्मण है, मैथिली ब्राह्मण है दरभंगा। ब्राह्मण का क्या कॉन्सेप्ट वहां पे हुआ कि ब्राह्मण देवता, तो देवता से बना, तो देवता का संबंध क्या हुआ? ईश्वर से हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ईश्वर कहाँ पे वास कर रहा? दरभंगा में, तो कुशेश्वर वहां हो गया। यानी कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? वो दरभंगा में पड़ता है। नेक्स्ट परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, इंग्लिश में इसको पैरामाउंट कहेंगे। तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? अररिया में। तो परमान से हम लोग क्या समझ सकते हैं? परमान से हम लोग समझ सकते हैं परमाणु बम। क्या? परमाणु बम। अररिया से क्या बन गया? अड़ गया। ठीक। तो इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान पे परमाणु बम मारेंगे, अड़ गए। परमाणु से क्या बना? परमान, और अड़ना से क्या हुआ? अररिया। यानी कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अररिया में। सलीम अली जिसे बताया कहाँ पड़ता है? वैशाली में, हाजी से याद रखना है। नेक्स्ट संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी बहुत पॉपुलर नाम है, ये सब जानते हैं। तो जब पॉपुलर नाम है, बिहार का सबसे पॉपुलर जिला कौन है? पटना। तो संजय गांधी अभ्यारण्य कहाँ होगा? सीधा हिसाब है पटना में। नेक्स्ट कंवर पक्षी विहार। तो कंवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। बहुत वीवीआई है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका क्या है? सराय से याद रखिए। सराय, सराय का मतलब क्या होता है? सराय का मतलब होता है जहाँ लोग जो आते हैं वो रहते हैं, ठहरते हैं। ठहरने की जगह को सराय कहते हैं। जो कोई बाहर से आ रहा है, सफर में कोई आ रहा है जो कहीं ठहरता है तो उसको सराय कहते हैं। कांवर क्या होता है? जैसे हम लोग सावन में देखते हैं कि कांवरिया सब क्या करते हैं? पानी उठाते हैं, गंगा जल उठाते हैं, फिर उसको लेकर जाते हैं। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो थक जाते, थकेंगे तो कहाँ रहेंगे? सराय में रहेंगे। तो कंवर झील पक्षी विहार कहाँ हो गया? बेगूसराय। सराय से क्या हुआ? बेगूसराय। कांवर लोग पानी उठा के वो जब रास्ते में जाते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर वो सराय में ठहरते हैं। तो यहाँ से क्या याद हो गया? कंवर पक्षी विहार कहाँ है? वो बेगूसराय में। फिर नेक्स्ट गोगा बिल पक्षी विहार। जो गोगा बिल पक्षी विहार में क्या है? गोगा से क्या बना? गो। बोला गो गो, नहीं तो क्या होगा? हार जाओगे। क्या होगा? हार जाओ। कटिहार में हार है, नहीं तो क्या होगा? हार जाओगे। तो गो गो गो, अगर नहीं गए तो हार जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? कटिहार में। गो से हुआ गोगा और हार से हुआ कटिहार, तो गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? कटिहार में। फिर नेक्स्ट पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये राजगीर के नाल में पड़ता है। और कहाँ है ये? नालंदा में। तो इसको नॉर्मली ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं भीम बांध अभ्यारण्य वन्य जीव। तो भीम से क्या हुआ? मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। तो भीम मुंगेर, मुंगेर भीम, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम। तो मुंह से क्या हुआ? मुंगेर भीम, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम। तो भीम बांध जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? वो मुंगेर में पड़ता है। और ये वीवीआई है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला कहाँ पड़ता है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? नालंदा में पड़ता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जब पड़ता है तो फिर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? वो भी भागलपुर में ही पड़ेगा। तो भागलपुर भी कभी ऑप्शन होता है तो कभी क्या होता है? कहलगांव भी होता है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? रोहतास में। तो कैमूर एक जिला है, तो वो कहाँ है? ये जिला है, तो उसके बगल में कौन है? रोहतास। और सिंपल से याद रखना है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? रोहतास में। फिर नेक्स्ट गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध का संबंध कहाँ से? गया से, ये सब जानते हैं। तो बौद्ध गया, तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? गया में। तो सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार, ये भी वीवीआई है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको
इस तरह से याद रखेंगे कि नागी और नकटी यहाँ से याद रखेंगे। और तीसरा क्या, जमुई, जमुई में मुई यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, मुई। तो हम लोग जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं मुई कलमुही कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। क्या याद रखेंगे, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। तो मुई से क्या हो गया, जमुई, नाग से नागिन से हो गया नागी, और नाक कटाने से क्या हुआ, नकटी। यानी क्या हुआ, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। तो इससे क्या याद हो गया हम लोगों को कि नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार कहाँ मौजूद है, वो कहाँ है, जमुई में मौजूद है। इस तरह से इसको हम लोग याद रख सकते। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।